जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आपके हाल चाल। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज है थर्सडे का दिन, जब हमें ओटीटी पे ज्यादा कुछ बढ़िया कंटेंट देखने को नहीं मिलने वाला, लेकिन कल फ्राइडे का दिन धमाका करने वाला है, जब हमें बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज होते हुए दिखने वाली हैं। तो क्या क्या कंटेंट हमें कल के दिन में देखने को मिलने वाला है, उन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसी बढ़िया लिस्ट के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। बाकी अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। तो चलिए बढ़ते हैं अभी इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले तो कल की वीडियो बारे में बता दूं कि कल वाली वीडियो को जब मैं एडिट कर रहा था और एडिट करते टाइम ही जापान मूवी को हिंदी डब में नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज कर दिया गया। तभी मैंने कल की वीडियो के थंबनेल में जापान मूवी के हिंदी में वॉच नाउ वाला पोस्टर अपलोड किया था, लेकिन वीडियो तब तक बन चुकी थी, इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आए कि ये मूवी तो अभी आ भी चुकी है हिंदी में। तो उसके लिए टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि इस मूवी को हिंदी में सरप्राइज रिलीज ही किया गया था। नेटफ्लिक्स की ओर से पहले इसको अनाउंस नहीं किया गया था, अचानक से ही कल से ही हिंदी में अवेलेबल कर दिया गया, जो अभी हिंदी के साथ साथ बाकी कई और साउथ की लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी अभी बात करते हैं आज के दिन की, जब हमें हॉलीवुड की एक 2022 की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी देखने को मिल रही है, जिसका नाम है बेबी रूबी, जिसे अभी इंडिया में हिंदी डब करते हुए वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें सोशल मीडिया ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर की कहानी देखने को मिलती है, जब उसकी सोशल मीडिया की नकली जिंदगी का असली सच निकल के सामने आता है, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी में डराते हुए दिखाया जाएगा। और कहानी भी काफी थ्रिल भरी है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है। और कहाँ पे अवेलेबल हुई है उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद अमेज़न की ओर से एक नई हिंदी डब वेब सीरीज को सरप्राइज रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है लॉस्ट फरहद, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके सभी एपिसोड्स अभी देखने के लिए अवेलेबल हो चुके हैं ओरिजिनल हिंदी डब में। जिसकी कहानी ऑस्कर नाम के एक बंदे की होती है, जो कहीं से कर्ज लेते हुए अपना एक नया जिम शुरू करता है, लेकिन उस कर्ज के बदले में उससे एक बड़ी कीमत मांगी जाती है, जो अभी उसे क्राइम की दुनिया में धकेलने वाली है। बाकी उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस सीरीज में थ्रिल भरी कहानी के साथ दिखाया जाता है, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी व्यू होम, जिसे भी अभी अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सरप्राइज देते हुए ही रिलीज कर दिया गया है, लेकिन ओनली तमिल लैंग्वेज में ही, जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें हिंदी डब में भी देखने को मिल जाए, बट अभी तो ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है अमेज़न प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद शिमारुमी के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई हिंदी मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है छत्रासल, जो एक पीरियड सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, और अभी शिमारुमी के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जो वैसे ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, बट अभी रिलीज हुई है तो बता रहा हूँ। इसके बाद बात करते हैं इस फ्राइडे मतलब के 15 दिसंबर की, जब अमेज़न मिनी टीवी की ओर से एक नई हिंदी कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है देहाती लड़के, जो अभी इस फ्राइडे से ही अमेज़न मिनी टीवी पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें हमें इस सीरीज के टाइटल के जैसे ही कुछ आम देहाती लड़कों की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें कहानी में हंसाते हुए उनकी फ्रेंडशिप की कहानी दिखाई जाएगी। तो जिनको भी पंचायत या फिर गुल्लक जैसी सीरीज पसंद आती है तो उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है ये अमेज़न मिनी टीवी की नई वेब सीरीज। इसके बाद जियो सिनेमा की ओर से एक और नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जिसका नाम है फूल से फैंटेसी, जिसका सीजन 3 अभी रिलीज किया जाने वाला है इसी फ्राइडे को, जिसके कुछ एपिसोड ही हमें इस फ्राइडे को देखने को मिलेंगे। बाकी रहते हुए एपिसोड को हर रोज के जैसे एक एक करके रिलीज किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे एपिसोड होने वाले हैं, जो एक 18+ अडल्ट रोमांटिक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज है, और ये एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है, मतलब कि हर एपिसोड में हमें एक अलग कहानी देखने को मिलती है, जो अभी इस फ्राइडे से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद गुजराती ऑडियंस के लिए एक नई एक्शन पैक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है जी। इसका टाइटल ओनली जी नाम का ही है, और ये मूवी इस फ्राइडे से ही जो नाम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली गुजराती लैंग्वेज में ही, जो गुजराती ऑडियंस के लिए एक रिकमेंडेड और बढ़िया मूवी होने वाली है, जिसमें हमें बड़ा एक्शन भी देखने को मिलेगा। बाकी ये मूवी कैसी रहती है वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद पंजाबी ऑडियंस के लिए चौपल की ओर से रिलीज की जाने वाली है कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई एक नई और बढ़िया पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी बूहे बारियां, जिसमें हमें एक लेडी पुलिस ऑफिसर की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसे हमें हंसाते हुए पंजाब के कुछ सोशल इश्यूज को भी दिखाया जाएगा, जो अभी इस फ्राइडे मींस के 15 दिसंबर से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है साउथ की एक बढ़िया सस्पेंस ड्रामा मूवी शेषम माइकल फातिमा, जो एक स्पोर्ट्स इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी होने वाली है और ओरिजिनल मलयालम मूवी है, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाएगा। और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसका सपना होता है फुटबॉल की कमेंट्री करते हुए एक बड़ी कमेंटेटर बनेगा, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी।
इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है एक बढ़िया एनिमेशन एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी चिकन रन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हमें एक एडवेंचर से भरी हुई एक और बढ़िया हंसाने वाली कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड एनिमेशन मूवी है जिसे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाता है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है एक नई अफ्रीकन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी विलन्स इन द मेट्रोपोलिस, जिसमें हमें एक लड़की की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक नए क्रिमिनल के साथ एक बड़े पंगे में फंस जाती है, जिसके बाद वो उन बड़े क्रिमिनल से कैसे अपना पीछा छुड़ाती है वही हमें एक्शन क्राइम और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाएगा, जो अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अफसोस ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को एक नई मैक्सिकन सस्पेंस ड्रामा मूवी फैमिलिया, जिसे इस फ्राइडे से मैक्सिकन एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है द मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज, जिसके पार्ट 1 को काफी टाइम पहले रिलीज किया गया था डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, जो एक एक्शन एडवेंचर वेब सीरीज है जिसका नाम है द फ्रीलांसर। तो अभी 15 दिसंबर को इस सीरीज के सीजन 1 को कंप्लीट करते हुए इस सीरीज के बाकी रहते हुए एपिसोड्स को रिलीज किया जाने वाला है, जो एक बड़ी हिंदी स्पाई एक्शन क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसके बाद Amazon प्राइम की ओर से एक बड़ी वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है रीचर का सीजन 2, जो एक स्पाई एक्शन एडवेंचर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें हमें बड़े बड़े एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिलते हैं और एक बढ़िया क्राइम और थ्रिल भरी कहानी भी देखने को मिलती है। इसके बाद Amazon प्राइम के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई कोरियन वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है डेथ्स गेम, बट अभी तक इस सीरीज की लैंग्वेजेस कंफर्म नहीं की गई हैं कि ये सीरीज हमें हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी या नहीं, या फिर ओनली कोरियन एंड इंग्लिश में ही रिलीज किया जाएगा। बाकी ये सीरीज भी बढ़िया होने वाली है अगर हिंदी डब में रिलीज होती है। इसके बाद Amazon प्राइम की ओर से ही इस फ्राइडे को ही रिलीज की जाने वाली है एक नई हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज फर्स्ट एक्ट, जो एक इंडियन हिंदी रियलिटी टीवी शो सीरीज होने वाली है जिसमें कुछ चाइल्ड एक्टर्स की जर्नी देखने को मिलेगी और दिखाया जाएगा कि कैसे उनका एक्टिंग का करियर शुरू होता है और उसके बाद उन्हें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी सस्पेंस ड्रामा मूवी आउट ऑफ टाइम, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जो इस फ्राइडे से ही जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद जियो सिनेमा पे ही एक नई हिंदी डब वेब सीरीज रिलीज होने वाली है जिसका नाम है ट्रू डिटेक्टिव, जो एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जिसमें हमें कुछ मर्डर मिस्ट्रीज वाली कहानी देखने को मिलेगी, जो भी अभी इस फ्राइडे से इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दी जाएगी जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से ही एक नई साउथ की मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, वो भी इस फ्राइडे को ही, जिसका नाम है फेलिमी, जो एक मलयालम कॉमेडी ड्रामा मूवी है जिसे अभी इस फ्राइडे से साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो वैसे ज़्यादा रिकमेंडेड तो नहीं, बट फिर भी आप इस मूवी को ट्राई कर सकते हो, जो हमारा मूड हल्का करते हुए हल्की हंसी भी दिलाने वाली है। इसके बाद Amazon की ओर से ही एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है जिसका नाम है इमेच्योर का सीजन 3, जो एक इंडियन हिंदी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज है और इंडिया में काफी पॉपुलर भी है। तो लीजिए अभी इस सीरीज का सीजन 3 भी आने वाला है, जो भी अभी इस फ्राइडे से ही Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद लायंस गेट प्ले की ओर से हॉलीवुड की एक नई एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है जिसका नाम है डिटेक्टिव नाइट इंडिपेंडेंस, जो इसी मूवी का थर्ड पार्ट होने वाला है, जिसमें भी हमें ब्रूस विलिस मेन रोल में देखने को मिलने वाले हैं और ये भी एक्शन भरपूर मूवी ही होने वाली है, जिसे इस फ्राइडे से मतलब के 15 दिसंबर से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद इस फ्राइडे को बुक माई शो स्ट्रीम पे रिलीज होने वाली है एक नई हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी विंटर ट्राइड, जिसे इस फ्राइडे से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है और कहानी एक ऐसी लड़की की होने वाली है जिसमें कुछ सुपर पावर्स होती हैं। इसके बाद इस फ्राइडे को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एक बड़ी और बढ़िया एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी साइलेंट नाइट, जो अभी नेक्स्ट वीक में ही हमें वीडियो ऑन डिमांड पे भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अभी इतनी जल्दी ही इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड पे भी रिलीज किया जाने वाला है, लेकिन अभी ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 19 दिसंबर की। तो जहाँ पे इस मूवी को थिएटर्स में हिंदी डब में भी रिलीज किया जा रहा है, वहीं 19 दिसंबर से ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस फ्राइडे को ही बुक माई शो स्ट्रीम पे ही रिलीज होने वाली है एक नई हिंदी डब सस्पेंस ड्रामा मूवी लाइलास ब्रदर्स, जो एक टर्किश ओरिजिनल मूवी है, जिसे अभी इस फ्राइडे से बुक माई शो स्ट्रीम पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज फेस टू फेस विद ETA, जिसमें हमें कुछ असली इंटरव्यूज देखने को मिलने वाले हैं, जो इंटरव्यूज लाइव किए गए थे कुछ बड़े टेररिस्ट के साथ। तो वो कैसे अपनी जिंदगी में टेररिस्ट बने और उनका मेन मकसद क्या था, वही हमें इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में देखने को मिलेगा, जो भी फिलहाल ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है। और जिनको भी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज देखना पसंद है, उनके लिए रिकमेंडेड होने वाली है ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज।
इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे एक नई एनिमेशन एक्शन एडवेंचर क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज होने वाली है, जिसका नाम है आर्चर, जो एक बढ़िया रिकमेंडेड 18+ अडल्ट एनिमेशन वेब सीरीज है, जिसका सीजन 14 अभी रिलीज होने वाला है इस फ्राइडे को। लेकिन अफसोस ये वेब सीरीज भी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है, लेकिन इसकी कहानी काफी बढ़िया रहती है, जिसके 13 सीजन पहले ही देखने के लिए अवेलेबल हैं। लेकिन सभी सीजन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही अभी तक अवेलेबल हुए हैं। अगर आने वाले दिनों में इस सीरीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस सीरीज के सभी सीजन को हिंदी डब भी कर दिया जाए, बट अभी के लिए तो ओनली इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसके बाद इस फ्राइडे को ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज होने वाली है एक नई 18+ अडल्ट एनिमेशन वेब सीरीज कैरोल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसे अभी इस फ्राइडे से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। और ये एक 18+ अडल्ट एनिमेशन वेब सीरीज है जो ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है, जिसमें हमें एक ऐसी लेडी की कहानी देखने को मिलने वाली है जो अभी खत्म हो रही दुनिया में अपने आखिरी दिन बिताने वाली है। तो ये था इस फ्राइडे तक का कंफर्म हुआ कंटेंट। बाकी और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज एंड सीरीज रिलीज होने वाली है, जिनकी अभी तक अनाउंसमेंट होनी बाकी है, मेरा मतलब है सरप्राइज रिलीज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई OTT अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और बाकी हमारे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करते रहें ऐसी ही OTT अपडेट्स लगातार देते रहने के लिए। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।